Hello everyone. Today we are going to start फिफ्थ सी। और बच्चों फिफ्थ सी में होगा क्या, आपसे मोस्टली न्यूमेरिकल पूछा जाता है। थ्योरेटिकल पोर्शन तो आप नाइन्थ में भी करके आए हो इसका, डेफिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन। तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से करके आए हो, खुद कर लोगे। जो इसमें मेनली पूछा जाता है आपसे एक न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल इस तरह से दिया जाता है कि फाइंड द empirical and molecular formula of organic compound where C is equal to 75.92%, hydrogen is equal to 6.32%, nitrogen is equal to 17.76% and vapor density is 39.5। तो बच्चों कहने का भाव सिर्फ ये है कि या तो आपसे ये जो परसेंटेज कंपोजिशन देके एलिमेंट की एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ लेगा, या तो आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लेगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हर केस में आपको निकालना पड़ेगा, चाहे डायरेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा भी ना हो आपसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा हो, लेकिन पहले आप एम्पिरिकल फॉर्मूला ही निकालोगे और उसकी हेल्प से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दोगे। मतलब आप डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, आपको उससे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना ही पड़ेगा। चलो देख लेते हैं बच्चों, ये मैंने लिखा है, पेपर में सिर्फ इतना आता है, ये मैंने सॉल्यूशन के लिए लिखा है। तो आप सॉल्यूशन के लिए एक टेबुलर फॉर्म का यूज करेंगे। उस टेबुलर फॉर्म में 5 कॉलम होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। कॉलम नंबर 1 में आप लिखोगे एलिमेंट। बच्चों वो आपको न्यूमेरिकल में प्रोवाइडेड है कि कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, मैंने लिख लिया कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। दूसरा बच्चों का परसेंटेज कंपोजिशन भी आपको गिवन होगी, 75.92% फॉर कार्बन, फॉर हाइड्रोजन 6.32% एंड फॉर नाइट्रोजन 17.76%। तो मैंने परसेंटेज कंपोजिशन भी डाल लिया। उसके बाद बच्चों एटॉमिक मास गिवन ही होगा आपको, हर एलिमेंट्स का आपको याद होना चाहिए। तो आप एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की तरफ ध्यान दें, क्योंकि जब जब एम्पिरिकल फॉर्मूला आता है तो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एटॉमिक मास में होते हो, गलत एटॉमिक मास लिखते हैं और न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो कार्बन का कितना होगा बच्चों 12, हाइड्रोजन का कितना होगा 1 और नाइट्रोजन का कितना होगा 14। ये बड़ा सिंपल था। इसके बाद बच्चों आता है एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो मतलब सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम से डिवाइड कर दे, मतलब परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब परसेंटेज कितनी है बच्चों 75.92% डिवाइडेड बाय 12, 6.32 बाय 1 एंड 17.76 डिवाइडेड बाय 14। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे बच्चों क्या आएगा, 12 कितने पे चलेगी 6 पे चलेगी, 12 6 जा, तो ऑटोमेटिक ही केमिस्ट्री में क्या होता है मल्टीपल आते हैं, 1 मल्टीपल आ गया, 2 मल्टीपल आ गया, कोई ना कोई दो वैल्यू तो आपस में या तो सेम रहेंगी या डबल आएंगी। तो यहाँ पे मेरे को लगभग लग रहा है कि 6.32% डिवाइड करने से आएगा, इसका 6.32% और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1.27। तो आप बड़े, यही एक कैलकुलेशन होती है बस इस पूरे फॉर्मूले में, अदरवाइज लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होती। सिर्फ एटॉमिक रेशियो निकालते वक्त थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और वो भी आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। जैसे आपको लगा कि 6 पे चलो तो यही वैल्यू आने वाली है, ऑटोमेटिक बात है। और आगे करते हैं क्या बच्चों, जैसे ही एटॉमिक रेशियो आप निकाल लेते हो, इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा है 1.27। तो 1.27 को सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो जो आपका एटॉमिक रेशियो आया है 6.32, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 1.27 से, क्योंकि हमने सबसे छोटा चूज करना है। फिर 6.32 डिवाइडेड बाई 1.27 और 1.27 डिवाइडेड बाई 1.27। तो बच्चों 1.27 ये तो 1 आ गया। अब जो 12 को 6.32 को 1.27 से करेंगे, अप्रोक्सीमेटली आपने देखना है, क्योंकि इसने पूछा सिंपलेस्ट रेशियो। बच्चों सिंपलेस्ट का मतलब पॉइंट्स में रहने दो, पॉइंट को छोड़ो, पूरा पूरा कितना चलेगा। मैंने पूरा पूरा यहाँ पे 12 मान लिया और 60 मान लिया, तो कितने पे चलेगा बच्चों पूरा पूरा 5 पे चलेगा। उसके बाद पॉइंट्स आता है, उसको छोड़ना है, तो ये और कोई कैलकुलेशन है नहीं इसमें, तो दिस इज 5। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ बच्चे, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आया वो क्या है बच्चों, सी कितना हुआ 5, हाई क्योंकि इसके सामने 5 आया। हाइड्रोजन कितना हुआ बच्चों, कितना आया 5, और नाइट्रोजन कितना हुआ बच्चों 1। तो क्या बना एम्पिरिकल फॉर्मूला C5H5 एंड N1, C5H5 एंड N1। यहाँ तक हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया।
अब बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मेरे पास n कहाँ से लेके आऊंगा मैं, वो बताएंगे, n का कॉन्सेप्ट हम तैयार करेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है? C5H5N1, तो वो मैंने लिख दिया C5H5 एंड N1, ये मैंने निकाल लिया था। व्हाट डू यू मीन बाय दिस n? अब या तो सिंपल न्यूमेरिकल होगा 3 मार्क्स का कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना दे देगा, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा तो 2 चीजें आपको दे सकता है। ये जो n होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय n? ये n क्या होता है? अगर इस n को आप जान लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे टाइप में क्या आएगा, या तो n की वैल्यू दे दे, यहाँ पे दी इसने वेपर डेंसिटी की वैल्यू, वो डायरेक्ट क्या करता आपको n की वैल्यू देता कि n2 है या n3 है, आप n की जगह 2 पुट करते और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देते। अगर n नहीं देता वो आपको, तो आपको 2 चीजें देगा। अगर n जो है नॉट गिवन, अगर आपको n नहीं दे तो आपको 2 चीजें दे सकता है। फिर क्या क्या देगा? या तो मॉलिक्यूलर मास देगा या फिर वेपर डेंसिटी देगा। इन दोनों में से गिवन होगा आपका, क्योंकि जो n होता है, n की वैल्यू क्या होती है बेटा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्या होता है? n मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तो आप निकाल ही सकते हो उधर से। कैसे निकालोगे? आपके पास क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास में? C5H5 और N1, तो फॉर्मूला निकाल, मास निकालो इसका 60, 12 5 जा, कार्बन का कितना 12, 12 5 जा कितना हुआ 60 प्लस 5, और नाइट्रोजन प्लस कितना होगा 40, तो कितना बन गया बच्चों? दिस इज इक्वल टू कितना हुआ 60 प्लस 10 70, 70 प्लस दिस 79, तो इट विल कम 79। अब बच्चों ये तो 79 आ गया इंपिरिकल फॉर्मूला मास, ये वाला तो आ गया 79, दिस इज 79। लेकिन मॉलिक्यूलर मास तो दिया नहीं है, लेकिन हमें वेपर डेंसिटी दी है। जब जब वेपर डेंसिटी दे, आप वेपर डेंसिटी को क्या कर दो बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो अब की बार वेपर डेंसिटी कितनी है 39.5, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बच्चों 79, कितना हो जाएगा 79। तो यहाँ पे भी क्या आ गया 79, तो क्या हो गया n इज इक्वल टू 1। अब इस n को वहां पे अगर आप पुट करोगे, n को आप पुट करोगे 1 इंटू C5H5 और N1, तो इसका मतलब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। हो सकता है ऐसा एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आए। अब बच्चों वो आपको चेंज कर सकता है चीज़ों को। अब मैंने 3 टाइप तो ये बता दिया आपको, 2 टाइप तो हो ही गई। ये आपको सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ ले तो ना वेपर डेंसिटी देगा ना मॉलिक्यूलर मास देगा। दूसरी टाइप क्या हो सकती है कि आपको मॉलिक्यूलर मास दे दे, तो आप n निकाल लोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, n निकल जाएगा और मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। तीसरा टाइप होगा बच्चों, आपको वेपर डेंसिटी देगा, उसमें भी कुछ नहीं है, यहाँ तक सेम चलेगा। उसके बाद n की वैल्यू कैसे निकलेगी? n की वैल्यू बस मॉलिक्यूलर मास क्या होता है डबल इनटू वेपर डेंसिटी, तो डबल करके वेपर डेंसिटी को ऊपर पुट कर देंगे, फिर भी n आ जाएगा, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसे 3 टाइप तो ये हो गए कि इस तरह से घुमा के आपको पूछ सकता है, 3 टाइप्स होगी। इसके बाद 4th टाइप में क्या करेगा आपके साथ? तो बच्चों एग्जामिनर बड़े स्मार्ट वे से पूछते हैं और आपसे क्या कर दे, वो आपको आपके साथ बड़ा झोलझाल करे और इसको चेंज कर दे कि उसमें परसेंटेज कंपोजिशन ही ना दे। वो अब क्या दे दे, इस परसेंटेज की जगह इसको ग्राम में दे दे, ये इतने ग्राम है, इतने ग्राम है और ये इतने ग्राम है। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, परसेंटेज कंपोजिशन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? ये कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है। बच्चों अगर यहाँ पे मास इन ग्राम दिया हो, मास इन ग्राम, तो कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ क्या होगा, ये मास इन ग्राम है तो एटॉमिक रेशियो का नाम बदल जाएगा, और एटॉमिक रेशियो का नाम क्या हो जाएगा बच्चों?
नंबर ऑफ ग्राम एटम, बस एटॉमिक रेशियो का नाम बदल गया, प्रोसेस सेम है, बिल्कुल सारी चीजें सेम है, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम, बाकी सेम रहेगा बच्चों। तो चेंज कहाँ पे आया बच्चों, अगर परसेंटेज कंपोजिशन की जगह मास इन ग्राम दे दे, प्रोसेस तो सेम रहेगी, मेथड तो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो टेबल बनाते हो यहाँ पे मास इन ग्राम लिखोगे और नंबर ऑफ ग्राम एटम लिखोगे, एटॉमिक रेशियो की जगह कौन लेगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम। ये फोर्थ टाइप हो गया बच्चों, ऐसे आपके साथ कर सकता है वो। और फिफ्थ टाइप में बच्चों वो आपके साथ क्या करेगा, या फिर बच्चों क्या होता कि मास इन ग्राम कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते, तो हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसा ही आएगा, आपके सिलेबस में ऐसे ही है। एक और काम कर सकते हैं बच्चों, इनमें से अगर ये मॉलिक्यूल दे दे, तो मान लो इसने मॉलिक्यूल दे दिया, एक मिनट के लिए मान लो ये CO मॉलिक्यूल है, ये H2O मॉलिक्यूल है, ऐसे कोई मॉलिक्यूल दे दे, तो क्या होगा बच्चों, ये मास इन ग्राम तो आएगा, मास इन ग्राम ही हो जाएगा वो मास इन ग्राम तो आएगा, लेकिन एटॉमिक मास, क्योंकि एटम था तो एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास की जगह क्या आएगा, एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, मोलर मास, क्या आ जाएगा, मोलर मास। और बच्चों नंबर ऑफ ग्राम एटम खत्म हो जाएगा, उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, उसकी जगह मोल आ जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, उसकी जगह मोल लिखेंगे। लेकिन बच्चों कैलकुलेशन सेम रहेगी, जो अंदर की प्रोसेस है ना, इट रिमेन सेम, वो बिल्कुल सेम रहेगी, प्रोसेस अच्छी चलती जाएगी, बाकी चीज़ें वैसे ही होंगी, बस यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने 5 टाइप किया, 5 टाइप में ये किया हमने, मैं कंक्लूड कर देता हूँ पूरे इसे एक न्यूमेरिकल के साथ, और ऐसे 2-3 न्यूमेरिकल आप कर लो। नंबर 1 टाइप क्या है, जिसमें सिर्फ इंपीरिकल फॉर्मूला पूछ ले और परसेंटेज कंपोजिशन दे दे आपको। दूसरे नंबर का टाइप ये है कि आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे और आपको मॉलिक्यूलर मास दे दे और परसेंटेज कंपोजिशन दे दे। तीसरा टाइप ये है कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन दी हो, परसेंटेज क्या दी हो बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन दी हो, और साथ में क्या दिया हो बच्चों, वेपर डेंसिटी, जैसे ये हमने किया था, ये तीसरा टाइप हो गया। फिर बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन ना दे, मास इन ग्राम दे दे उन एलिमेंट्स का, तब बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे, मास इन ग्राम, बस 2 ही सिर्फ हेडिंग चेंज होगी जो कॉलम के अंदर होगी, मास इन ग्राम और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम एटम, प्रोसेस विल रिमेन सेम, जो स्टेप्स हैं विल रिमेन सेम। और उससे 5th टाइप पे क्या कर दे बच्चों, अगर वो मॉलिक्यूल दे दे, मॉलिक्यूल की परसेंटेज कंपोजिशन दे दे, तो क्या करोगे बच्चों, वो या मास दे दे, परसेंटेज कंपोजिशन तो नहीं हो सकती मॉलिक्यूल की, वो देगा आपको मास इन ग्राम, तो मास इन ग्राम लिखोगे, और नंबर ऑफ ग्राम एटम, या जहां पे एटॉमिक रेशियो हुआ करता था वहां पे मोल निकल जाएंगे बच्चों। प्रोसेस सेम रहेगी, स्टेप सेम रहेगी, कैलकुलेशन सेम रहेगी, और ये एक ही न्यूमेरिकल है, टाइप 5 है, तो वो उसमें क्या हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस करता रहता है। मैंने आपको सारे टाइप के कैसे आपको कंपैरिजन करके समझाया है, कंपेयर करके ही हम बेस्ट समझ सकते हैं, और बहुत सारी 10, 15 या 20 न्यूमेरिकल ना करके हम ये 5 न्यूमेरिकल करके आराम से निकाल सकते हैं। और नॉट ओनली इन द 10th स्टैंडर्ड, 11th क्लास और 12th क्लास में भी इट विल रिमेन सेम, और यही टाइप होंगे, और ऐसे ही आप इसको कंक्लूड करके छोटा बना सकते हो और इजीली कर सकते हो। तो कोई भी 5 न्यूमेरिकल अपनी फेयर नोटबुक में करो प्रैक्टिस, और इट विल बी इजी फॉर यू।